नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। जी हाँ, आजकल मोबाइल पर कोरोना से अलर्ट करने वाली अमिताभ बच्चन की ये आवाज़ तो खामोश हो गई है और आजकल ये वाली ट्यून सुनाई दे रही है। नमस्कार, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की। नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। होली का त्यौहार रंगों में सराबोर करने आता है और एक रंगीन त्यौहार होता है होली। हम सभी के लिए खुशियों को लेकर एक अपार संभावनाएं होती है इस त्यौहार में। हम सभी अपने दोस्तों से गले मिलते हैं, अपने चाहने वालों से, अपने जितने भी हमारे नज़दीकी लोग होते हैं उन सभी से हम लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं होली की। और होली की जो मान्यताएं हैं वो भी बहुत पुरानी हैं। बाज़ारों में रौनक होती है, ख़रीदारों की लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं। कोई खाने पीने की वस्तुएं खरीद रहा होता है तो कोई रंगों में सराबोर करने वाले तमाम तरह के रंग बिरंगे जो अबीर गुलाल और रंग हैं दूसरे पर डालने के लिए ख़रीद रहा होता है। कोई पिचकारी ख़रीद रहा होता है, कोई तरह तरह की चीज़ें लोग खरीदते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस बार जो होली हम लोग मनाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय जो वायरस है चाइना के द्वारा दिया गया उसके साथ मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वायरस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना ने इस तरह के वायरस को फैलाकर एक सनसनी फैला दी। कितने करोड़ लोग इसकी चपेट में आए, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का घर सूना हो गया, तमाम तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर के जो पहला खौफ था आदमी के मन में, जो पहली बार जब संक्रमण आया और जिस तरह से एकदम ब्लास्ट हुआ लोगों के मन में बैठा, अब शायद वो संक्रमण नहीं रहा है। क्योंकि होली की खरीदारी करते हुए तमाम ऐसे लोग देखे जा रहे हैं जो ना तो मास्क का पालन कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के किसी भी नियम का पालन कर रहे हैं। बाज़ारों में धड़ल्ले से भीड़ जुट रही है, इकट्ठी हो रही है और यहाँ तक कि शासन प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा है। भाई, कोरोना गाइडलाइन को मॉडिफाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने एक नए तरह की शर्त रखी है। जरा अब भी सुनिए। के बाटे खाली चड्ढी पहन के नहीं त घघरा चोली में, आवे के बाटे खाली चड्ढी पहन के नहीं त घघरा चोली में। मनोज तिवारी के इस शर्त पर विपक्षी हताश, परेशान और निराश हैं। हालांकि इससे हमें क्या लेना देना। हम तो बात कर रहे थे होली पर किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, ये तो आपके मनोरंजन के लिए था। भाई, अपने पत्रकार साथियों के लिए भी बता दूं, अगर आप पत्रकार हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के हैं, तो आपको खासा संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि होली के दिनों में जब लोग अपनी मस्ती में होते हैं तो वो क्या कर बैठे हैं इसका कुछ भरोसा नहीं है। आप खुद देख लीजिए। ये पूरा जो है मंजर है और ये फिर ये ग्रुप ने। चलिए, बहुत बहुत खुश रहिए। हैप्पी होली। खैर छोड़िए, हम तो बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां पर इन दिनों रौनकें बढ़ रही हैं, बाजार में भीड़ भाड़ खूब हो रही है और तमाम लोग जो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए चिटकाने करते थे, शासन प्रशासन जो गाड़ियां लेके घूमते थे, मजनू लैला मजनू के पिंजरे की तरह किसी को भी पकड़ा और गाड़ी में ठूस के अस्पताल में छोड़ दिया, सब लोग नदारत हैं। मार्केट में दिखाई दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ भीड़, वो भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। इस दौरान अगर किसी को टोक दिया जाए तो या तो रुमाल से अपना मुंह ढक लेता है या फिर हाथ से ही ऐसे कर लेता है कि भाई साहब भूल गए, जस्ट अभी अभी आए हैं मार्केट। महिलाएं तो साड़ियों से ही अपने नाक को ढक लेती हैं, दुपट्टे से अपने नाक को ढक लेती हैं। इस तरह से वो किसी तरह से एक जो प्राथमिक क्वेश्चन किया जाता है, प्राथमिक सवाल होता है, उससे अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। सबसे पहली चीज़, कोरोना का असर सेल पर पूरी तरह दिखाई दे रहा है। कस्टमर की आवक कम है क्योंकि लोग दूर से ही काम करना चाह रहे हैं। इस वजह से इस बार ज़्यादातर जोर फॉग वाले पटाखे वगैरह का रहेगा और दूर से ही लोग इसको मनाना चाह रहे हैं। बच्चे वगैरह में, पेरेंट्स में इस चीज़ का डर है कि कोई एक दूसरे को छुए नहीं और दूर से ही होली मनाए। लोग विदाउट मास्क काफ़ी आ रहे थे, अब तो 100% लेडीज़, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े सब मास्क में ही आ रहे हैं। तो मार्केट में इस समय कम से कम 80-85% लोग मास्क में हैं। कुल मिलाकर बाज़ारों में रौनक जरूर है, लेकिन मन में उदासियों का भंडार खचाखच भरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरोना ने तमाम बिजनेस को प्रभावित किया। तमाम जो नौकरी पेशा लोग थे उनकी नौकरियां छूट गईं। लोगों के घर में इकोनॉमिक कंडीशन डगमगा रही। तो इस तरह से जो मन में उनकी परेशानियां हैं, वो लोग जा तो रहे हैं मार्केट में, लेकिन ख़रीदारी बड़े दबे स्वर में कर रहे हैं, दबे स्वभाव में कर रहे हैं और दबी हुई जुबान से ही किसी चीज़ को लेने की, परखने की बात करते हैं। बहरहाल, आप सभी से निवेदन ये है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो ज़रूर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। इससे सिर्फ और सिर्फ कोरोना से ही बचाव नहीं होगा, बल्कि आपको तमाम बीमारियों से बचाव होगा।
वायरस किसी भी रूप में आपके शरीर में आ सकता है, वो किसी भी तरह का होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोरोना का ही वायरस आपको प्रभावित करे, हो सकता है कि किसी और तरह का वायरस आपकी बॉडी में इंटर कर जाए। लेकिन जब आप मास्क का प्रयोग करते हैं तो इसकी संभावना लगभग 50% कम हो जाती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि होली पर ख़रीदारी करें, होशपूर्वक करें, आनंद उठाएं, लुत्फ़ उठाएं, मौज मस्ती करें, लेकिन इतनी भी ना करें कि आप ओवर कंट्रोल हो जाएं या अनकंट्रोल हो जाएं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ई-रेडियो इंडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप www.eradioindia.com पर विजिट करते हैं तो आपको ना तो यूट्यूब पर जाने की ज़रूरत है, ना फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर जाने की ज़रूरत है। सारी अपडेट्स इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि हम आने वाले समय में सुधार करने में कामयाब हों। शुक्रिया, नमस्कार, हैप्पी होली।